अरे टकला नेताजी, आपको तो पता है ललन जी कैसा आदमी है। अरे वो तो हमको ही पता है, एक नंबर का घटिया आदमी है वो। अरे तो टकला नेताजी, अभी तो आपका सरकार है ना, उसको आप कंट्रोल कीजिए ना। उसका आदमी सब आके हमको डरा रहा है दुकान पे। हमसे 3 दिन पहले ही 2 करोड़ रुपया लेके गया डरा धमका के। और पता है आपको, आज फिर से उसका गुंडा मानू मेरा दुकान पे आया। अभी थोड़ा देर पहले हमको धमका के गया, बोला 6 करोड़ रुपया दो, नहीं तो 1 घंटा के अंदर गोली मार देंगे। 1 घंटा में अरेंज करो कैसे भी करके। हम जल्दी से दुकान बढ़ा के आपके पास आया, मेरा मदद कीजिए। मेरे पास पैसा नहीं है, हमको अपना पूरा प्रॉपर्टी वगैरह बेचना पड़ेगा। हम अच्छा से सरकार को टैक्स भी भरते हैं, उसके बाद भी ये गुंडागर्दी हो रहा है मेरे साथ। अरे यार, तो तुमको तो हम कितना बार समझाया ललन को पैसा नहीं दिया करो, और तुम कहते भी थे ललन को पैसा नहीं देते, ललन को पैसा नहीं देते हैं। तुम जब मेरे साथ जुड़े हुए हो तो फिर उसको पैसा देने का क्या जरूरत है, हाँ? तुमसे जो थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं उसके बदले में हम तुमको काम भी देते। अच्छा बुलाइए। अरे बेटा, ये धीरजवा को लगता है हमारा बात समझ में नहीं आया। इसको कहे कि 1 घंटा में 6 करोड़ का इंतजाम करना है, तो ये 1 घंटा में अपना शटर बढ़ा के घर भाग गया। ये क्या सोचता है दुकान बंद कर देगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? ये धीरजवा मेरा धमकी को लगता है हल्का में लिया है। आज उसका शरीर को हल्का करना पड़ेगा, उसका शरीर से आत्मा निकाल कर। चलो रे बेटा, गाड़ी घुमाओ। बोलिए ललन भैया। क्या हुआ रे, पैसा दिया धीरजवा? 1 घंटा हो चुका है, ला 6 करोड़ रुपया। विधायक लोग को 2-2 करोड़ रुपया देना है, क्या हुआ? अरे ललन भैया, जैसे हम उससे 6 करोड़ मांगे ना, तो लगता है भाग गया शहर छोड़कर। काहे कि उसका दुकान भी बंद है और घर भी लॉक है। अरे यार, कैसा आदमी है तुम? बोलता भाई है, मारू भाई है, क्या कर रहा है तुम? एक आदमी से पैसा नहीं निकलवा पा रहा। जब बोले थे 1 घंटा का समय दो, तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए था ना। ऐसे कैसे भाग गया? ढूंढो साले को, ढूंढो, मारो गोली उसको। पैसा नहीं देगा, ये लोग पैसा नहीं देगा तो ललन भाई का सरकार कैसे बनेगा? मजाक चल रहा है, चुनाव का समय है, मारो साले को गोली। जब दूसरा को पता चलेगा ना कि ललन भैया सिर्फ धमकी नहीं देता, जो बोलता करता है, तब वो लोग पैसा निकाल के देगा। और स्कूल वाले से बात किया तुम? किया उससे बात? उसको भी बोलो साले को पैसा देगा, बच्चा लोग से पैसा लेता है। अरे ललन भैया, आप हमको चिंते हैं कि नहीं? मेरा नाम मारू है, मारू। एक बार हम कहीं कदम रख देना तो आदमी का पैंट गीला हो जाता है, और जो मांगते तुरंत निकाल कर हमारे सामने रख देता है। और आप ये भी जानते होंगे कि आज तक हम जिसके पास गए और पैसा मांगे, कभी कोई ना नहीं किया, तुरंत पैसा निकाल कर दिया है। और अगर नहीं दिया तो हम उसको दुनिया से निकाल देते हैं। तो हमको लगा कि धीरजवा भी पैसा दे देगा, इसीलिए हम उसके ऊपर नजर नहीं रखे। और वो धीरजवा अपने को ज्यादा होशियार समझा, पैसा नहीं देकर भाग गया। लेकिन वो क्या सोच रहा है, वो भाग गया तो बच जाएगा। आधा घंटा बस, आधा घंटा फोन के बगल में ही रहिएगा। आधा घंटा में ढूंढ कर उसको गोली मारेंगे और फिर फोन करेंगे आपको और उसका आवाज सुनाएंगे। अंतिम बार उसका आवाज सुनाएंगे कि सॉरी ललन भाई, हमसे गलती हो गया। अरे यार, हम सॉरी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, समझा? अरे तो ललन भाई, आपका थैंक यू सुनने के लिए बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू बुलवा देंगे। अरे तुम अपना सॉरी और थैंक यू अपने पास रखो। चुनाव का समय, हमको अभी पैसा का जरूरत है। मैं सॉरी और थैंक यू लेकर हम क्या करेंगे? उसको मारो गोली, और कोई जरूरत नहीं है फोन करने का। गोली मार के जितना भी घर में उसका पैसा है, सब पैसा लेके घर पे आओ, तब बता हमको। वहाँ से फोन मत करवाना। कोई वीडियो बना लिया तो हम फंस जाएंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा। चुनाव का समय, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम उसको मरवाए, समझा? पता तो सबको है कि ललन जी काम करवाए सब, लेकिन सबूत नहीं मिलना चाहिए। अरे ललन भैया, ये क्या बोल रहे हैं कि पता नहीं चलना चाहिए? पूरा शहर को पता है कि अगर उस धीरज को कुछ हुआ तो इसका मतलब आपका ही हाथ है उसके पीछे। अरे भले ही पता हो, लेकिन सबूत नहीं मिलना चाहिए। चुनाव का समय है, जो बोलते हो वो करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। अभी आप देख सकते हैं कि मैं टकला नेताजी के घर पे आया हूँ। टकला नेताजी ने मुझे अभी तुरंत फोन किया और मुझसे कहा कि मेरे घर पे आ जाओ। मैं अभी एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, ताकि कद्दूपुर के जनता को पता चल सके कद्दूपुर में क्या चल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, टकला नेताजी के साथ कद्दूपुर के जाने माने व्यापारी आरके ज्वेलर्स के मालिक धीरज भाई भी बैठे हुए हैं, और ये काफी डरे हुए लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनका शरीर कितना कांप रहा है। तो चलिए हम लोग इनसे जानते हैं कि काहे आखिर धीरज भाई का शरीर कांप रहा है, क्या रीजन हो सकता है। हाँ तो टकला नेताजी बताइए, क्यों आखिर आपने अचानक से मुझे इतनी रात में कॉल किया? क्या कहना चाहते हैं आप जनता से? अरे देखिए, बात ऐसा कुछ है जो जनता के लिए जानना जरूरी है, समझे? धीरज भाई को देख रहे हैं ना आप, कितना शरीर कांप रहा है इनका। इसका रीजन पता है आपको? ललन भैया जो नहीं है, जो अपने आप को बहुत बढ़िया लीडर बताते हैं और कद्दूपुर में अपना सरकार बनाना चाह रहे हैं, उनके ही वजह से इनका ये हाल हो गया है। आप लोग का आँख खोलना जरूरी है। आप लोग को पता है धीरज भाई से पैसा मांग रहे, फिरौती मांगा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। मतलब चुनाव ललन भैया लड़ेंगे, जीतेंगे वो, और पैसा देगा कौन? धीरज भाई जैसा व्यापारी लोग।
जो अपना टाइमली टैक्स भी भरता है, ईमानदारी से काम करता है, उसके बाद भी इन लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सरकार तो आपका ही है टकला नेताजी कद्दूपुर में, तो आपका ही नहीं सुरक्षा दे रहे। हम दे रहे, हम इनसे मना किए थे पैसा नहीं दो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, सरकार आपको सिक्योरिटी देगी। आप नागरिक है कद्दूपुर के, लेकिन पता है धीरज जी ने मुझसे क्या कहा? धीरज जी कहते हैं क्या कर लीजिएगा आप, कर क्या लीजिएगा? आप उस गुंडा को मार तो नहीं सकते, इनकाउंटर तो नहीं करवा सकते हैं, करवाइएगा तो उनका सपोर्टर लोग आपके खिलाफ आवाज उठाएगा कि टकला नेता अपना अपोजिशन वाला को मरवा दिया, टकला नेता उससे भी बड़ा गुंडा है, खाली झूठा सूठा आरोप लगा के मरवा दिया उसको। हमसे कहते धीरज भैया आप ज्यादा से ज्यादा उसको जेल भेजवा दीजिएगा, वो जेल से बैठ के हमको गोली मरवा देगा। पता तो है ही ना आप लोग को पुलिस वाला लोग कैसे काम करता है, किसी का भी सरकार है, और गुंडा लोग कैसे काम करता है। तब हमको ये बात समझ में आया, प्रैक्टिकल बात। हाँ ये बात तो सही बोल रहा है, ऐसा गुंडा लोग का छटाई होना जरूरी है। जेल में भी भेज के उस लोग को कोई फायदा नहीं है, उल्टे अंदर में 100 गुंडा और पैदा करता है, अपना टीम बढ़ाता है वो लोग, और फिर आके चुनाव लड़ता है, इलेक्शन जीत जाता है गुंडागर्दी करके। ये सब नहीं चलेगा। अब धीरज भी यही बताएंगे। देखिए टकला नेताजी जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। आज ही उनका आदमी आया, मारू नाम का गुंडा, सब जानता है कद्दूपुर में मारू नाम का गुंडा कितना खतरनाक है, उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता। वो कितना मर्डर किया है, फिर भी कोई गवाही नहीं देता। लेकिन हमको टकला नेताजी वादा किया है कि वो हमको कुछ नहीं होने देंगे, अपना घर पे बैठाए हमको, मेरा परिवार भी इनके घर पे ही है। हम तो आप लोग को सही में बता रहे, टीवी पे बता रहे, हमको डर नहीं लग रहा। हम बोले इनको 1 करोड़ रुपया आपको दे रहे, उसको मरवा दीजिए, गोली मरवा दीजिए उसको, तब हमको चैन आएगा। हमसे 3 दिन पहले 2 करोड़ रुपया लेके गया, फिर 6 करोड़ मांग रहा था, मारू नाम का गुंडा आया था, और अपना बीवी के लिए ज्वेलरी भी मांग रहा था, कहता 1 घंटा में दो नहीं तो गोली मार देंगे। पता भी नहीं चलेगा किधर से आया था किधर चला गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मेरा मदद कीजिए, और अगर हमको कुछ भी हुआ तो ललन जी जिम्मेदार होंगे। हम तो कहते हैं टकला नेताजी उसको मरवा दे, आप लोग जनता लोग उसका सपोर्ट कीजिए। ऐसा आदमी लोग नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फांसी दे दे इसको, क्योंकि लल्लन अगर सरकार बना लिया तो कद्दूपुर जीने लायक नहीं बचेगा। वो ऐसा नाग है जो अपना ही आदमी को डसता है। अरे ये तो टकला के घर पे जाके मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बकवास करा न्यूज चैनल पे, और वो पागल साला मारू उसको पता नहीं कहाँ रोड में ढूंढ रहा है। अभी फोन करते साले को। अरे ललन भैया बार फोन क्या कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, हम धीरज को खोज लेंगे। ऐसे फोन कीजिएगा तो खोजेंगे कैसे? सारा दिन क्या आपसे बकबक करते रहेंगे क्या? वो पगले धीरज मेरा नाम खराब किया है, जब तक उसको गोली नहीं मारेंगे ना तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा। अरे वो चूहा का बिल में नहीं घुस के बैठा है जो उसको ढूंढ रहा है पूरा शहर में गधा की तरह, वो शेर का बिल में चला गया है पागल आदमी। अरे ललन भैया क्या बात कर रहे हैं? शेर का भी बिल होता है क्या? और ऐसे भी इस शहर में आपको छोड़कर शेर है कौन? किसका बिल में घुस के बैठा बताइए, वहीं जाकर ठोकेंगे पगलेट को। अरे यार पागल, टकला के घर पे, टकला नेता के घर पे बैठा है, टकला नेता उसको सिक्योरिटी दिया है, और तुमको पता है टीवी पे उल्टा सीधा बकवास कर रहा है मेरे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ भी बोल रहा है, मारुआ के धमकी देके गया, दोनों को मरवा दो, इनकाउंटर करवा दो। क्या बोले ललन भैया? क्या कह रहा वो कि वो हम लोग को मरवाएगा? इंटरव्यू दे रहा है, अभी जाकर उसका इंटरव्यू के बीच में उसको गोली मारेंगे और दिखाएंगे पूरा शहर को ये जो बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है। जो कोई भी मारू से टकराएगा खत्म हो जाएगा। हम इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। अरे हिम्मत है तो जाके मारो उसको, और सुनो उसके साथ टकला को भी गोली मार देना है, और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझे? तुम पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेना है। और सुनो, लेकिन 1 मिनट रुको, नहीं जाना अभी वहाँ पे, नहीं जाना। अरे फिर क्या बोला ललन भैया? आप अपने भी कंफ्यूज है, हमको भी कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या हो गया फिर? अरे यार अभी चुनाव का समय है, और तुमको तो पता है टकला नेता चुनाव के समय कितना सिक्योरिटी रखता है अपने पास। इस समय उसका मोहल्ला में जाएगा तो तुम मारा जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। टकला को कम नहीं समझना, ऐसे नहीं इतना साल से सरकार बना के बैठा है, वो खुद पे उतर आया तो वो भी बहुत बड़ा गुंडा है, तुमको पता नहीं है। तुम अभी बच्चा है, उसको जानता नहीं है, उसका असली चेहरा हम देखे हुए हैं। वो दिखने में बस कॉमेडियन लगता है, पर उसका शैतानी चेहरा अभी तक कोई नहीं देखा, हम देखे हैं। अभी वहाँ मत जाना, जब वो धीरज उसका घर से निकलेगा ना तो आप गोली मारना, मौका देख कर, समझे? नजर रखो उधर, नजर रखो बिल्कुल। जाओ जाओ जल्दी काम करो, और टकला भी बचे ना, टकला को भी मारना गोली। कैसे करके टकला और धीरज को उसका घर से बाहर निकालो, कोई प्लानिंग करो बढ़िया से, और जो करना कल तक करना, समझे? वोटिंग स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ललन भैया, प्लान बनाते हैं।